चलो शुरू करते हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर BTC आ चुका है 1.72% अप, एथेरियम आ चुका है 0.74, BNB 7.3, सोलाना 2.17 और इसी तरह बाकी के भी कॉइन्स अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब है कि आप एक रिजेक्शन को दोबारा से मिस आउट कर देंगे। अब हम बात करते हैं एक्सचेंजेस की। एक्सचेंजेस हो चुकी हैं लाल क्योंकि कॉइन्स हैं ग्रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं 15% का डाउन है बाइनेंस पे, OKX एक्सचेंज चल रही है डाउन और बाकी की एक्सचेंज भी लालो लाल है। सो दैट मीन्स दे आर प्लानिंग टू मेक यू लाल एज वेल। तो आप अपनी ट्रेड्स को लगाएं ध्यान से, स्टॉप लॉस का करें इस्तेमाल और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो जल्दी से करें भाई का टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री के सिग्नल्स, बाइनेंस की अपडेट, BTC की अपडेट और मिलेंगे आपको मुफ्त के सिग्नल्स। अब हम बात करते हैं BTC की। BTC आ चुका है 70,500 की रेंज में। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर BTC होल्ड करता है तो इसका ये एक अच्छा सिनेरियो बनेगा कि हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसने दोबारा से रिजेक्शन ली और 69,000 के जोन में दोबारा आया तो ये एक फेक आउट वाला पंप समझा जाएगा। गजब बेइज्जती है। अगर यहाँ पे कुछ देर रुका तो फिर इस रॉकेट को कोई नहीं रोक सकता ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने अपने स्टॉप लॉसेस की ट्रेलिंग करनी है, यानी कि अपने प्रॉफिट की ट्रेलिंग करनी है। इथेरियम आ चुका है 3800 की प्राइस रेंज के अंदर और एट द मोमेंट उसके लिए एक जोन बन रहा है 3800 से लेके 3900 का जोन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन अगर हम लोग नीचे की बात करें तो 3700 से लेके 3600 तक ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हमको नीचे के ऑर्डर्स पिक होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ही स्टेबल रहा और इसने मेंटेन किया 3800 की प्राइस रेंज को तो उसका नेक्स्ट जोन है 3900 का। वहाँ पे अगर ये कॉन्टीन्यूसली बगैर किसी स्टॉप लगाए जाता है तो जल्द ही हमें 4000 भी दिखेगा। लेकिन अगर इसने 3900 के बीच में ब्रेक लगाई यानी कि 3950 के पास तो वहाँ से हो सकती है एक रिजेक्शन, क्योंकि एट द मोमेंट 3850 के पास रिजेक्शन हो चुकी है। और अगर हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करें चार्ट के हिसाब से तो ये होगा कि 3850 पे 2 से 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। आपने अगर अपने ऑर्डर्स को प्लेस करना है तो प्लीज़ इन प्राइस जोन को आप इग्नोर ना करें, ताकि आप एक अच्छी प्राइस में एथेरियम को बाय करेंगे। क्योंकि कल का मेला लूटा है BNB ने अपना ऑल टाइम हाई मार दिया है, BTC ने भी अपना ऑल टाइम हाई मार दिया है और अब जो मेन कॉइन्स रह गए हैं एथेरियम और सोलाना, इनका अभी ऑल टाइम हाई बाकी रह चुका है। और अगर हम मीम कॉइन्स की बात करें तो उसमें पेपे ऑलरेडी बाजी जीत चुका है। सोलाना को भी आ चुकी है थोड़ी सी होश, क्योंकि वो था काफ़ी मदहोश पहले। काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि सोलाना में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, वो 170 की रेंज में आता था और फिर वो दोबारा 161, 162 और 163 की प्राइस में चला जाता था और एट द मोमेंट उसने 174 की रेंज में आके ली है छोटी सी रिजेक्शन और अभी स्ट्रगल कर रहा है 173 के पास। और अगर इसी तरीके से यहाँ पे साइडवेज में जाता रहा तो अनकरीब 180 का जोन हमको नज़र आएगा। और अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता तो अगेन ये अपनी पुरानी प्राइस पे आएगा, जो कि 165 से लेके 161 की प्राइस बनती है। अगर आपने अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, हम हमेशा अपनी पहली भी वीडियोस में आपको बताते रहे हैं कि आपने अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं 160, 150। ये दो जोन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं
सोलाना के लिए। और ऊपर की रेंज में अगर आप फोकस करेंगे तो 175 की रिजेक्शन है और फिर उसके बाद 185 की। अगर 185 पे रिजेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमको 195 एंड देन 204 नज़र आएगा। ऑपरेशन थिएटर टाइम। क्रिप्टो मार्केट के ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो चुकी है 112 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन। 39,000 ट्रेडर्स को कर दिया गया है लिक्विडेट। बीटीसी का डोमिनेंस चल रहा है 54% का और मार्केट का इंडेक्स है 75% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जल्दी से करें भाई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, लिंक मिल जाएगा आपको बायो में। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, चाओ।